Welcome, dear students. Hope you all are fine. Okay, so now let's start our 7th chapter of English, Grandfather's Farm. As always, we'll do first reading, then explanation. Okay, chapter number 7, Grandfather's Farm. Do you know the song Old MacDonald Had a Farm? Name the animals and birds on his farm. What else can you find on a farm? Word hunt. Look out for the words and or in the story. Circle these words as you come across them. Scene 1. On Saturday morning, Raj visits his grandfather's farm. Grandfather, welcome to the farm. Raj, I was waiting for you. Raj, hello Grandpa, how are you? Grandfather, I am fine, Raj. Thank you. How are you? Raj, I am fine, Grandpa. Grandfather, come, let us take a walk around the farm. They go near a tall coconut tree. Grandfather, look at this coconut tree and look at those green baby coconuts. Would you like to drink some coconut water? Raj, yes. Grandfather, here it is. Raj, yummy. This water is so sweet. Grandfather, yes. Raj, look at those brown coconuts on that tree. The green baby coconuts turn dry and brown when they are ripe. Raj, oh. Grandfather, look at those men. They are making mats, hats, baskets and brooms from the leaves of the coconut tree. Raj, how nice. Grandfather, now let us go into the house. Grandma is waiting for us. They go into the house. Scene 2. Grandma. Hello Raj. Smiles. You must be hungry. Come and eat your breakfast. Do you want parathas or curd? Or idlis and coconut chutney? Raj, both. Grandfather, that's a good boy. Can you see those coconut shells? I will make you some toys from the shells. Raj, wow, can you make me a toy train? Grandfather, yes, I will. Raj, thank you, Grandpa. Okay, so here reading over. Now let's start with the explanation. चैप्टर नंबर 7, ग्रैंडफादर्स फार्म. ग्रैंडफादर्स मीन्स जो आपके दादा नाना होते हैं ना, उनको ग्रैंडफादर बोलते हैं. अब ये तो आपको पता ही होगा, राइट. अब ग्रैंडफादर्स का फार्म है. ये जो इस तरह से ऊपर कॉमा करके एस लिखा है ना, इसका क्या मतलब होता है? एपोस्ट्रोफी एस. ये कब लगाते हैं? जैसा हमको कुछ बताना है. जैसा फॉर एग्जाम्पल, वन गर्ल है जिसका नाम है पिंकी, तो और उसके पास एक बाइसिकल है, राइट. तो अब हमें बोलना है कि ये पिंकी की बाइसिकल है, तो हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? दिस इज़ पिंकीज बाइसिकल. ये एपोस्ट्रोफी एस लगाया ना, उससे एस लगाएंगे, ऐसा एस, तो उसका मतलब होगा कि ये पिंकी की बाइसिकल है, राइट. हम गुजराती में, हिंदी में बोलते हैं पिंकी की बाइसिकल छे, ये पिंकी की बाइसिकल है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो क्या सेंटेंस होगा? दिस इज़ पिंकीज बाइसिकल. ऐसा एस लगाना है किसी के बारे में. जैसा सपोज़ राहुल के पास राहुल की एक पेंसिल है, ओके, तो क्या करेंगे? राहुल लिखेंगे RAHUL, राहुल, और फिर ऊपर ऐसे कॉमा करके एस, राहुल्स पेंसिल. ओके, इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी एस. ओके, ये चीज़ आपने आज शायद न्यू सीखी है, तो इसे याद रखना.
ओके तो अब यहाँ पे क्या है, ग्रैंडफादर्स फार्म मीन्स वन बॉय है, वन बॉय इज़ दैट, वो अपने ग्रैंडफादर के फार्म को विज़िट किया है। अब फार्म मतलब क्या, जहाँ पे ट्रीज़ होते हैं, ओके ट्रीज़ होते हैं, फिर एनिमल्स, पेट एनिमल्स रखे होते हैं, फॉर एग्जांपल काउ, हॉर्स, राइट। ओके चलो, हैव यू एवर लिसन द सॉन्ग ओल्ड मैकडोनल्ड हैड अ फार्म? कभी आपने ये सॉन्ग सुना है? शायद नहीं सुना होगा, इट्स ओके नो प्रॉब्लम। आप यूट्यूब पे ये वर्ड्स लिख के सर्च करोगे ना तो ये सॉन्ग आएगा, वो सॉन्ग को अच्छे से देखना और रिपीट करना, हाँ बोलना उसके साथ साथ, यू कैन सिंग दैट सॉन्ग, ओके। चलो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। यहाँ पे ये ब्लू बॉक्स में एक इंफॉर्मेशन दी है, वर्ड हंट मीन्स यू विल लर्न समथिंग, सम न्यू वर्ड्स, नॉट न्यू वर्ड्स एक्चुअली, यूज़ ऑफ दैट वर्ड, ओके वर्ड्स है उसका क्या यूज़ होता है वो इस चैप्टर में आप सीखोगे। तो वो कौन से वर्ड है, एंड और ये वर्ड आपने रीड तो करे होंगे पहले, लेकिन उसका एग्जैक्ट प्रॉपर यूज़ क्या है वो शायद आपको नहीं पता होगा, तो वो भी हम इस चैप्टर में लर्न करेंगे, राइट, मीन्स सीखेंगे, ओके। और आगे क्या दिया है, सर्कल दीज वर्ड्स एज यू कम अक्रॉस देम। आप रीड करते टाइम एंड और आएगा ना तो उसको ऐसे सर्कल कर दोगे पेंसिल से, राइट। चलो फिर उसका क्या यूज़ होता है वो टीचर बताएंगे। सीन 1, ऑन सैटरडे मॉर्निंग राज विजिट्स हिज ग्रैंडफादर्स फार्म। सैटरडे मॉर्निंग है, राज इज़ अ बॉय, यंग बॉय, वो उसके ग्रैंडफादर के फार्म पे जाता है। तो अब देखो ये चैप्टर में आपको दूसरा भी न्यू चीज़ मिलेगी, जैसा यहाँ पे डार्क राइटिंग में ग्रैंडफादर है, फिर डॉट से सेमीकोलन बोलते हैं उसको, ओके। तो अब इसका मतलब क्या है कि आगे ये जो सेंटेंस दिया है ना, वेलकम टू द फार्म आई वॉज वेटिंग फॉर यू, इसका मतलब क्या है कि ये जो ग्रैंडफादर है वो ये सेंटेंस बोल रहे हैं, ओके। तो सैटरडे मॉर्निंग है, राज अपने ग्रैंडफादर्स के फार्म पे गया है, तो जैसे ही राज जाता है वहाँ पे तो उसके ग्रैंडफादर क्या बोलते हैं, वेलकम टू द फार्म राज आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मीन्स उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं वेलकम राज, मैं तुम्हारी ही वेट कर रहा था। फिर राज, हेलो ग्रैंडपा, हम किसी से भी मिलते हैं तो हम ग्रीट करते हैं ना, हेलो हाय गुड मॉर्निंग, एल्डर पर्सन हो तो गुड मॉर्निंग रिस्पेक्ट से बोलते हैं, नमस्ते करते हैं, राइट। और हमारी फ्रेंड जैसे होती है तो हाय हेलो बोलते हैं। ये इसके ग्रैंडपा को हेलो बोल रहा है राज, ये राज बोल रहा है, राज लिखा है यहाँ पे और 2 डॉट किए हुए हैं, तो वो अब उसके ग्रैंडफादर के साथ बात कर रहा है। हेलो ग्रैंडपा हाउ आर यू, राज उसके ग्रैंडपा को हेलो बोलते हैं और पूछता है राज ग्रैंडफादर को कि हाउ आर यू मीन्स आप कैसे हो। देन ग्रैंडफादर, फिर मीन्स ग्रैंडफादर इज स्पीकिंग, आई एम फाइन राज थैंक यू, हाउ आर यू, ग्रैंडफादर उसको आंसर देते हैं आई एम फाइन राज मीन्स मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन थैंक यू। कोई हमें ऐसा कुछ पूछता है ना, हाउ आर यू डूइंग, तो उसके बाद थैंक यू लगाना इज़ अ पोलाइट थिंग, इज़ अ गुड थिंग, इसलिए यहाँ पे थैंक यू लगाया है। फिर वो ग्रैंडफादर राज को पूछते कि हाउ आर यू, राज रिप्लाई देता है आई एम फाइन ग्रैंडपा। फिर ग्रैंडफादर कुछ कह रहे, क्या कह रहे, ग्रैंडफादर कम लेट अस टेक अ वॉक अराउंड द फार्म, ग्रैंडफादर राज को बोलता है चलो हम फार्म के अंदर वॉक लगाए, फार्म पे वॉक लगाने जाए मीन्स चलने जाए। तो वो लोग चल के कहाँ जाते हैं, दे गो नियर अ टॉल कोकोनट ट्री, टॉल मीन्स ऊंचा लंबा जो होता है ना, देखो ये वाला टॉल कोकोनट ट्री, दिस इज कोकोनट ट्री। आपको पता है जो ट्रीज होते हैं ना वो भी अलग अलग होते हैं, मैंगो ट्री आपको अलग दिखेगा, कोकोनट ट्री अलग दिखेगा, इस तरह ट्रीज भी अलग अलग दिखते हैं, तो ये है कोकोनट ट्री, राइट। तो ग्रैंडफादर उसको राज को कोकोनट ट्री के पास ले जाता है, वो तो फार्म ही है ना, ग्रैंडफादर के फार्म में कोकोनट ट्री था, तो वो ग्रैंडफादर राज को कोकोनट ट्री के पास ले गए।
फिर ग्रैंडफादर इज स्पीकिंग समथिंग, क्या बोल रहे हैं, लुक एट दिस कोकोनट ट्री। ग्रैंडफादर कहते हैं देखो ये कोकोनट ट्री को देखो, एंड लुक एट दोज ग्रीन बेबी कोकोनट्स, वुड यू लाइक टू ड्रिंक सम कोकोनट वाटर। ग्रीन बेबी कोकोनट्स, आप वो स्पेशली बीच पे, मैं तो जब भी बीच पे घूमने जाती हूँ ना तो वहाँ पे मैं कोकोनट वाटर पीती हूँ, आई लाइक इट। ऐसा नहीं, हमारे घर के पास भी बेचने आते हैं लॉरीज पे और वो सब, तो उसके पास से भी लेके हम पीते हैं। इट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, इट इज़ स्वीट इन टेस्ट। तो वो ग्रैंडफादर राज को पूछ रहा है देखो बेबी कोकोनट्स मीन्स ये जो कोकोनट्स होता है ना, वो जब बेबी होता है, जब छोटा होता है तब वो ग्रीन कलर का होता है और उसके अंदर वाटर होता है। वो वाटर कौन कैसे टेस्ट का होता है, इट इज़ वेरी स्वीट एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। तो ग्रैंडफादर पूछ रहे राज को कि वुड यू लाइक टू ड्रिंक सम कोकोनट वाटर, तुम्हें पीना है कोकोनट वाटर। तो राज क्या कहेगा, येस, मैं भी, अगर मुझे भी कोई पूछे ना यू वांट कोकोनट वाटर, तो मैं कभी ना नहीं बोलूँगी, आई विल ऑलवेज से येस। और आप भी कभी भी कोकोनट वाटर के लिए मना मत करना, ओके। तो राज कहता है येस, देन ग्रैंडफादर हियर इट इज़, मीन्स ग्रैंडफादर उसको देते हैं कोकोनट वाटर पीने के लिए। राज, यम्मी, दिस वाटर इज़ सो स्वीट। तो राज क्या कहता है, वाओ इट इज़ यम्मी, वेरी स्वीट। फिर ग्रैंडफादर अब उसको आगे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। ग्रैंडफादर बोलते हैं यस राज, लुक एट दोज ब्राउन कोकोनट्स। अब वो ब्राउन कोकोनट्स बताते हैं, ऑन दैट ट्री, ट्री पे ही थे ब्राउन कोकोनट, वो बता रहे। द ग्रीन बेबी कोकोनट्स टर्न ड्राई एंड ब्राउन व्हेन दे आर राइप। फिर जो ग्रीन बेबी कोकोनट्स होते हैं ना, जिनके अंदर स्वीट वाटर होता है, फिर वो थोड़ा टाइम जाने के बाद ड्राई होते हैं और ब्राउन कलर का हो जाता है, और जो उसके अंदर जो स्वीट वाटर होता है ना वो भी ड्राई हो जाता है। राज, ओ, और वो ब्राउन कलर का हो जाता है। ग्रैंडफादर, लुक एट दोज मेन, दे आर मेकिंग मैट्स, हैट्स, बास्केट्स एंड ब्रूम। मैट्स जो नीचे ज़मीन पे बिछाने की होती है ना वो, फिर हैट जो सिर पे पहनते हैं वो, ये देखो मैट दिखाई है यहाँ पे। ये जो इसके लीव्स होते हैं ना कोकोनट ट्री के, ये लीव्स का यूज़ करके ये वर्कर्स जो होते हैं वो सब डिफरेंट यूज़फुल थिंग्स बनाते हैं। मैट्स बनाई, हैट जो हम पहनते हैं, फिर बास्केट, ये रहा देखो ये बास्केट बना रहे हैं, और ब्रूम्स, ब्रूम्स मीन्स झाड़ू होती है ना, घर में होगी, सबके घर में होगी झाड़ू, उसे बोलते हैं ब्रूम्स। तो ये जो कोकोनट ट्री के लीव्स होते हैं वो लीव्स ये सब चीज़ों में यूज़फुल होते हैं। इसीलिए तो बार बार कहते हैं कि ग्रो मोर ट्रीज़, ट्रीज़ को कट नहीं करना चाहिए, बिकॉज ट्रीज़ आर हेल्पफुल टू अस इन मैनी वेज, ओके। तो इस चैप्टर में आपको डिफरेंट थिंग्स लर्न करने को मिलेगी, जैसा स्टार्टिंग में बताया कि एंड और वर्ड को टिक करके रखना, उसका तो क्या यूज़ है मैं वो आपको बाद में बताऊंगी। फिर पता चला आपको कि एक ट्री जो है वो कितने यूज़ में आता है, उसका वाटर हम पीते हैं तो वो स्वीट एंड हेल्दी है हमारे हेल्थ के लिए। फिर वो जो ड्राई हो जाता है तो भी उसके अंदर भी वो जो वाइट कलर का हो जाता है अंदर का कोकोनट, वो भी हम मीन्स इट इज़ एडिबल, हम खाते हैं उसे, चीज़ें जो बनाते हैं पकाते हैं हम, उसके अंदर डालते हैं। फिर ये जो लीव्स है कोकोनट ट्री के वो भी कितनी यूज़ में आ रहे हैं, राइट। तो अभी आपको ट्रीज़ का इम्पोर्टेंस भी पता चला होगा और कोकोनट के बारे में भी पता चला होगा थोड़ा बहुत, राइट। और ये सब याद रखना आप लोग। फिर राज, हाउ नाइस। तो राज भी आपकी तरह छोटा ही था, उसे भी ये सब चीज़ें फर्स्ट टाइम पता चली थी कि पहले ग्रीन बेबी कोकोनट होता है, फिर वो ब्राउन होता है, उसके लीव्स से ये सब चीज़ें बनती है, ओके। नाउ ग्रैंडफादर, नाउ लेट अस गो इनटू द हाउस, ग्रैंडमा इज़ वेटिंग फॉर अस। तो ग्रैंडफादर कहता है चलो हम घर चले, ग्रैंड मदर जो है मीन्स दादा नानी जो भी, वो हमारा वेट कर रहे। दे गो इनटू द हाउस, वो दोनों फिर घर में जाते। सीन 2, ग्रैंडमा, अब घर में वो लोग जाते हैं ना, ऐसे ही ग्रैंडमा बोलती है हेलो राज, और वो स्माइल करती है ग्रैंडमा। यू मस्ट बी हंग्री, HUNGRY, हंग्री मीन्स भूख लगना। तो वो ग्रैंडमा कहती है कि वेलकम, आओ राज, तुम्हें भूख लगी होगी, कम एंड ईट योर ब्रेकफास्ट। देखो यहाँ पे एंड आया है, इसे सर्कल करके रखना।
तो वो ग्रैंड माँ बोलती है चलो आओ और ब्रेकफास्ट खा लो। ब्रेकफास्ट किसे बोलते हैं? जो हम मॉर्निंग में नाश्ता करते हैं ना, मॉर्निंग में उठने के बाद, उसे ब्रेकफास्ट बोलते हैं। और ब्रेकफास्ट ऑलवेज हेल्दी एंड हैवी होना चाहिए। ऐसा नहीं चाय पी ली, कुछ भी बिस्किट खा लिया, नो इट इज़ रॉन्ग। या फिर कितनों को हैबिट होती है मॉर्निंग में कुछ खाते ही नहीं है, इट इज़ वेरी बैड, इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ब्रेकफास्ट तो अच्छे से हेल्दी ब्रेकफास्ट करना ही है तुम लोग को, ओके। अब जब भी आप मॉर्निंग में उठो ना, तो आपकी मम्मी कहेगी कि खा लो, तो आप लोग खा लेना ब्रश करके अच्छे से फ्रेश होके हेल्दी ब्रेकफास्ट। आप मिल्क पी सकते हो, जो एग खाते हैं, नहीं खाते वो एग खा सकते हैं, नहीं खाते तो इट्स ओके। वो लोग के लिए दूसरी चीज़ें होती है, जैसा ये ग्रैंड मदर ने बनाया है। क्या बनाया है ग्रैंड मदर ने? वो राज को पूछ रही है, पराठास और कर्ड। कर्ड मतलब दही जो होता है ना, पराठास इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर हेल्थ एंड इट इज़ हेल्दी। तो ये सब बहुत सारे ऑप्शन होते हैं हेल्दी फूड। तो मॉर्निंग में आपको ऑलवेज हेल्दी फूड खाना होता है, ओके। तो और इडलीज एंड कोकोनट चटनी। अब यहाँ पे देखो एंड है और आया है, ये सबको सर्कल करके रखना। तो अभी उसकी ग्रैंड मदर जो है, राज की ग्रैंड मदर, वो राज को ऑप्शन दे रही है कि क्या खाओगे तुम, पराठा एंड कर्ड खाओगे या फिर इडली एंड कोकोनट चटनी। मेरे वर्ड्स को मार्क करना बेटा, ये इंग्लिश में तो लिखा है यहाँ पे पराठास एंड कर्ड, और फिर क्वेश्चन मार्क है, मीन्स पूछ रही है पराठा एंड कर्ड खाओगे और या फिर इडलीज एंड कोकोनट चटनी। देखो ये एंड और दो का अलग यूज़ है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ, लेकिन ये आपके माइंड में रखना है ये वर्ड, ओके। चलो, तो मीन्स उसकी ग्रैंड माँ उसको ऑफर कर रही है राज को कि तुम क्या खाओगे, पराठा एंड कर्ड और इडली एंड चटनी। तो अभी राज क्या जवाब देता है, आंसर क्या देता है, वो हम देखेंगे। राज इज़ अ गुड बॉय, राइट। आपकी तरह राज भी गुड बॉय है। वो कभी पेरेंट्स के, हमारे जो एल्डर होते हैं, वो उनकी बात को ना नहीं बोलते, वो हमेशा यस बोलता है। तो राज क्या कहता है, बोथ, BOTH, बोथ। बोथ मीन्स दोनों। क्या दोनों? पराठा एंड कर्ड भी खाएगा और इडली ने कोकोनट चटनी भी खाएगा, राइट। बोथ मीन्स दोनों। ग्रैंडफादर, दैट्स अ गुड बॉय। तो अब वो ग्रैंडफादर खुश हो जाता है कि हाँ अच्छा है, इसने खाने को मना नहीं किया। कैन यू सी दोज कोकोनट शेल्स। अब ग्रैंडपा उसे कुछ और भी चीज़ बता रहे हैं राज को। क्या बता रहे? कोकोनट शेल्स बता रहे। मीन्स जो देखो पहले ग्रीन बेबी कोकोनट्स होता है, राइट। फिर वो राइप होता है, मीन्स थोड़ा टाइम बाद वो ब्राउन हो जाता है। ब्राउन हो जाने के बाद जब हम उसको तोड़ते हैं ना, तो ऊपर ब्राउन जो होता है कवर उसका, वो हार्ड कवर होता है, उसे शेल बोलते हैं। तो वो बता रहा है कि देखो ये कोकोनट शेल्स देखे हैं तुमने, आई विल मेक यू सम टॉयज़ फ्रॉम द शेल। अब ये जो कोकोनट के ऊपर का जो शेल है, जो खाने में नहीं आता, अंदर की चीज़ तो हम खाते हैं, इट इज़ यूजफुल टू ईट। अब ऊपर का जो है शेल ब्राउन कलर का, वो भी यूज़ में आता है। क्या यूज़ में आता है? उसके टॉयज़ बनते हैं। देखा एक ट्री है, वो कितनी उसकी चीज़ें कितनी मतलब यूज़फुल है, उसमें से अलग अलग हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो वो ग्रैंडफादर बोलता है कि ये जो शेल है उससे टॉयज़ बनते हैं। राज, वाओ, तो राज खुश हो जाता है। कैन यू मेक अ टॉय ट्रेन। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस माय डियर, ओके कंटिन्यू। तो वो राज कहता है, मतलब खुश हो जाता है टॉय का नाम सुन के, उसे नई बात पता चलती है कि वो शेल भी यूज़ में आता है। तो राज कहता है कि तुम टॉय ट्रेन बना सकोगे। राज उसके ग्रैंडफादर को पूछ रहा है। तो ग्रैंडफादर बोलती है, सॉरी ग्रैंडफादर कहते हैं येस आई विल, वो हाँ कहते हैं। तो राज उसके ग्रैंडफादर को, ग्रैंडपा को थैंक यू बोलता है, ओके। अब यहाँ पे देखो शेल का मीनिंग दिया हुआ है, हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर केस। आपकी मम्मी को पूछना, आपकी मम्मी बताएगी, घर में आता ही रहता होगा कोकोनट, तो कि वो कैसा होता है, उसके ऊपर का शेल ब्राउन कलर का होता है, ओके। नाउ कॉम्प्रीहेंशन एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। Raj visit his grandfather's farm.
फार्म, शॉप, हाउस, क्लिनिक मीन्स राज कहाँ विजिट करता है ग्रैंडफादर का? फार्म पे। द बेबी कोकोनट्स आर डैश इन कलर। बेबी कोकोनट्स कौन से कलर के होते हैं? ग्रीन इन कलर। राज सेज दिस वाटर इज सो डैश। वो कोकोनट वाटर कैसा था? स्वीट था, सॉल्टी था, सार था या बिटर था? इट वॉज स्वीट। आप भी ड्रिंक करना कोकोनट वाटर, ओके? ग्रैंडमा सेज कम एंड ईट योर डैश। ग्रैंडमा क्या ऑफर करती है? वो मॉर्निंग के टाइम पे आया था, तो मॉर्निंग के टाइम पे हम क्या खाते हैं? ब्रेकफास्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट। राज आस्क्ड हिज ग्रैंडफादर फॉर अ टॉय ट्रेन। राज उसके ग्रैंडफादर को क्या बनाने को बोलता है? टॉय ट्रेन। इट इज गिवन हियर, ओके? नाउ राइट अ रॉन्ग। राज एंड हिज ग्रैंडफादर वॉक अराउंड द पार्क। पार्क मीन्स गार्डन। गार्डन में राउंड लगा रहे थे? नो, वो तो फार्म में राउंड लगा रहे थे, तो क्रॉस। द ग्रीन बेबी कोकोनट्स बिकम ड्राई एंड ब्राउन व्हेन दे आर राइप। राइप मीन्स वो पकते हैं, जब वो थोड़ा टाइम जाता है ना तो वो पकता है। तो यस, जो ग्रीन बेबी कोकोनट्स होते हैं ना वो ड्राई एंड ब्राउन हो जाते हैं जब वो राइप होते हैं। तो यस, इट इज़ राइट। सी ग्रैंडमा वॉज वेटिंग फॉर राज एंड हिज ग्रैंडफादर। यस, ग्रैंडमा घर पे वेट कर रही थी राज एंड हिज ग्रैंडफादर का, तो राइट। देन ग्रैंडमा मेड डोसा एंड संभार फॉर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में क्या था? याद करो, पराठा एंड कर्ड और इडली एंड कोकोनट चटनी। तो यहाँ पे तो ऑप्शन अलग दिया है, तो इट इज़ रॉन्ग। राज डिड नॉट वांट ब्रेकफास्ट। क्या राज ने ब्रेकफास्ट के लिए ना बोला? नहीं, उसने तो हाँ बोला, तो इट इज़ रॉन्ग। नाउ मैच द फॉलोइंग। कोकोनट वाटर स्वीट, बेबी कोकोनट ग्रीन, शेल, शेल क्या यूज़ में आता है? टॉयज़ बनते हैं उससे। लीव्स ऑफ द कोकोनट ट्री क्या यूज़ में आता है? मैट्स एंड बास्केट्स। राइप कोकोनट कौन से कलर का होता है? ब्राउन कलर का, ओके? चलो अब आता है ग्रामर पार्ट। मैंने आपको कहा था ना एंड और वर्ड को माइंड में रखना। चलो अब फाइनली वो पार्ट आया है। अब मैं आपको बताऊंगी उसका क्या यूज़ होता है। रीड द फॉलोइंग। ग्रैंडमा, डू यू वांट पराठास एंड कर्ड और इडलीज एंड कोकोनट चटनी? ग्रैंडमा पूछती है कि पराठा ने कर्ड चाहिए या फिर इडली और कोकोनट। हम मीन्स ऑप्शन देते हैं ना बेटा, दो चीज़ें हैं, जैसा ये पराठास एंड कर्ड दो चीज़ें पूछ रही है या फिर उसको ऑप्शन देती है इडली एंड चटनी। दो चीज़ें हमें साथ में बताना हो ना, उसके लिए हम एंड लिखेंगे। ए एंड ई मीन्स ये दो एक चीज़ है उसके साथ है, और ये और ऑप्शन दे रहे कि ये चाहिए या फिर ये चाहिए, ओके? हम आगे भी रीड कर रहे हैं। द वर्ड्स एंड और आर कॉल्ड कनेक्टिंग वर्ड्स। मीन्स ये कनेक्टिंग वर्ड्स मीन्स दो वर्ड्स को जॉइन करते हैं ये एंड और उसे बोलते हैं कंजंक्शंस। अभी आप छोटे हो ना, इसलिए आपको एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे बताया है कि उसे कनेक्टिंग वर्ड बोलते हैं। जब आगे जाओगे तो उसे कंजंक्शन ही कहेंगे। दे आर यूज टू जॉइन ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। जब वर्ड्स होते हैं ना ज़्यादा, तो वो बीच में जब एंड और लगाते हैं तो वो जॉइंट होता है एक सेंटेंस में, इन अ सेंटेंस। द वर्ड एंड इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू जॉइन टू और मोर थिंग्स एंड टॉक अबाउट देम टूगेदर। दो या ज़्यादा चीज़ों को जॉइन करना है और उसके साथ में बात करनी है वो सब चीज़ों को लेके, तो उसके लिए एंड यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, उसका एग्जाम्पल दिया है, आई विल ईट एन एप्पल एंड एन ऑरेंज। मीन्स यहाँ पे क्या लिखा है? मैं एप्पल ने ऑरेंज दोनों खाऊंगा। अब एप्पल ने ऑरेंज दोनों के बारे में बात बताई है, तो यूँ देखो एंड यूज़ करा है दोनों के बाद, दोनों को हमें साथ में बताना है। आई विल ईट एप्पल एंड ऑरेंज हम गुजराती में क्या कहेंगे? હું એપલ અને ઓરેન્જ બંને ખાઈશ। तो इसलिए मीन्स एप्पल अने ऑरेंज, तो वो बीच में अने लगाया ना हमने, अने ऐड किया ना। हिंदी में बोलेंगे मैं एप्पल ने ऑरेंज दोनों खाऊंगी, तो बीच में जो ने लगाया अने लगाया, तो इंग्लिश में क्या लगाएंगे हम? एंड लगाएंगे, ओके? आई विल ईट एन एप्पल एंड
एन ऑरेंज। अब यहाँ पे एन क्यों लगा है ऑरेंज के पहले, एप्पल के पहले एन? याद है आपको वॉवेल्स ए ई आई ओ यू, ये जो वॉवेल्स जिसे वॉवेल्स बोलते हैं, कोई भी वर्ड अगर इससे स्टार्ट होता है तो उसके आगे एन ज़रूर लगेगा। चलो प्रोसीड। द वर्ड और इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू चूज एनी वन between two or more things. The word or is used when you want to choose anyone between two or more things. Means दो या उससे ज़्यादा चीज़ें हैं, उसमें से अगर आपको कोई एक चीज़ यूज़ करनी है, किसी एक चीज़ मीन्स ऑप्शन देना है या एक चीज़ यूज़ करनी है, तो उसके लिए लगाएंगे हम और। एग्जाम्पल, आई विल ईट एन एप्पल और ऑरेंज। या सपोज फॉर एग्जाम्पल तो आपकी मम्मी आपको कह रही है कि ऑरेंज एंड एप्पल है, जो खाना है वो खाओ, ले ये दोनों खा ले। मम्मी है वो तो सब आपको खिलाती होगी, ये ले दोनों खा ले। तो आपको थोड़ी कम भूख लगी है, खाने को तो आप मना नहीं कर रहे हो, तो आप यूँ बोलते हो मीन्स दोनों में से कोई भी एक ही चीज़ खाऊंगी, दोनों नहीं, एप्पल और ऑरेंज, दोनों में से कोई भी एक चीज़। तो आप इंग्लिश में क्या बोलोगे उसे सेंटेंस? आई विल ईट एन एप्पल और एन ऑरेंज मीन्स दोनों में से कोई भी एक चीज़। तो चूज़ ऑप्शन मीन्स दोनों में से कोई एक चीज़ के बारे में बात करना है या ऑप्शन देना है किसी को, तो और यूज़ करेंगे। अब फिल इन द ब्लैंक्स विथ एंड और वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें एंड लगेगा या और लगेगा वो बताना है। रोहन एंड मोहन आर फ्रेंड्स। फर्स्ट ब्लैंक है, रोहन एंड मोहन आर फ्रेंड्स। यू बताना है कि रोहन अने मोहन बन्ने फ्रेंड्स है, तो इंग्लिश में अने के लिए एंड, रोहन एंड मोहन आर फ्रेंड्स। देन सेकेंड, डेविड कैन स्पीक इंग्लिश एंड और हिंदी। अब यहाँ पे यूँ बताना है कि जो डेविड है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलता है, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? एंड, और नहीं। अगर और लगाएंगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो डेविड है वो या तो इंग्लिश बोलता है या तो हिंदी बोलता है। नहीं, यहाँ पे हमें बताना है कि वो हिंदी ने इंग्लिश दोनों बोलता है, तो इसलिए लगेगा एंड। डू यू वॉन्ट, अब यहाँ पे देखो ऑफ़र कर रहे, डू यू वॉन्ट टी मीन्स चाय जो पीते हो आप मॉर्निंग में, और कॉफ़ी मीन्स पूछ रहे, सामने वाला को ऑप्शन दे रहे कि आपको चाय चाहिए या कॉफ़ी चाहिए, तो इंग्लिश में क्या लगेगा? और। डू यू वॉन्ट टी और कॉफ़ी। प्रोसीड। नेहा हैज़ अ सिस्टर एंड अ ब्रदर। यहाँ पे कहना है कि नेहा जो है उसको सिस्टर भी है और ब्रदर भी है, तो एंड लगेगा। अगर हम और लगा देंगे ना उसको, तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि नेहा को या तो सिस्टर है या तो ब्रदर है। नहीं, नेहा को दोनों है, उसका ब्रदर भी है और सिस्टर भी है। अनु इज़ ईदर एट होम और एट स्कूल। जो अनु है वो या तो घर पे है या तो स्कूल है। अब एक पर्सन है, दोनों जगह तो हो नहीं सकते, राइट? घर या स्कूल दोनों प्लेस पे एक टाइम पे एक पर्सन नहीं हो सकता, राइट? अगर होगा तो हम डर जाएंगे कि ऐसे कैसे हो गया। ओके, तो वो बताना है कि अनु या तो घर पे है या तो स्कूल पे है, तो क्या लगेगा इंग्लिश में? और। अनु इज़ ईदर एट होम और एट स्कूल। शिखा हैड राइस एंड करी फॉर लंच। अब यहाँ पे बताना है कि शिखा ने राइस ने करी दोनों खाई, तो उसके लिए लगेगा एंड। ओके, नाउ मैच द फॉलोइंग वेजिटेबल्स विथ देयर नेम्स। अब यहाँ पे वेजिटेबल की इमेज दी है और यहाँ पे नेम्स दिए हैं। इट इज़ अ ग्रीन पीस, A2, B4 potatoes, C1 carrots, D3 spinach. Spinach means पालक की भाजी। Now rearrange the letters, unscramble जो हम ENV में करते हैं ना वो। पेंसिल, स्केल, बुक, चॉक, चेयर, टेबल। अभी यहाँ पे देखो, ये है अरेंज द वर्ड्स टू मेक कंप्लीट सेंटेंस।
अभी यहाँ पे जैसा हमने अनस्क्रैम्बल, अभी तक आप अनस्क्रैम्बल लेटर्स करते थे, एक वर्ड होता था उसके अंदर लेटर्स आगे पीछे होते थे, तो वो आप उसे प्रॉपर एक वर्ड बनाते थे, राइट। अब यहाँ पे क्या है, वर्ड्स दिए हुए, एक सेंटेंस के अंदर वर्ड्स आगे पीछे दिए हुए, तो उसे प्रॉपर करके हमें एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट इज दिस इज़ अ कोकोनट ट्री, सेकेंड आई एम ए लिटिल बॉय, थर्ड द कोकोनट्स आर ग्रीन, फोर्थ the bus comes here. Now assignment part, you have to write this in your notebook. Grandfather's farm. Now you can write hard words one time, it's okay. FARM farm, MORNING morning, WELCOME come, HOUSE house, COCONUT coconut, BROWN brown, BASKET basket, BROOM broom, broom means मैंने आपको बताया था झाड़ू, shells, SHELLS shells, trains, TRAINS trains, meanings shell, heart covering, near, close by, hungry means बताया था भूख लगना, feeling to eat, food, opposites morning, evening, अपोजिट्स मॉर्निंग मतलब सुबह, तो उसका अपोजिट इवनिंग शाम, राइप रॉ कच्चा पक्का, ड्राई वेट, ड्राई मीन सूखा, वेट मतलब गीला, गुड बैड। हु सेड दिस सेंटेंसेस, अब आप यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और आपको बताना है कि ये सेंटेंस कौन बोल रहा है। आई वॉज वेटिंग फॉर यू, ग्रैंडफादर सेड दिस, ये सेंटेंस कौन बोलता है, ग्रैंडफादर। कैन यू मेक अ टॉय ट्रेन, ये सेंटेंस कौन बोलता है, राज सेड दिस। यू मस्ट बी हंग्री, ग्रैंडमा सेड दिस। लेट अस टेक अ वॉक अराउंड द फार्म, ग्रैंडफादर सेड दिस। रीअरेंज द फॉलोइंग, ये हमने ट्यूलिप्स में किया, ये आपको नोटबुक में वापस लिखना है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वेयर डिड राज गो, राज कहाँ जाता है, राज वेंट टू हिज ग्रैंडफादर्स फार्म, राज उसके ग्रैंडफादर के फार्म पे जाता है। हु वॉज वेटिंग फॉर राज एंड हिज ग्रैंडफादर, राज एंड ग्रैंडफादर का कौन वेट कर रहा था, ग्रैंडमदर, यस, राज ग्रैंडमा वॉज वेटिंग फॉर राज एंड ग्रैंडफादर। हाउ इज द कोकोनट वाटर, कोकोनट वाटर कैसा था, इट वॉज स्वीट, द कोकोनट वाटर वॉज स्वीट। थैंक यू गर्ल्स।